यहाँ गांव में जमीन लेकर क्या फायदा। अरे बेटा पहलवान, सिर्फ शहर वालों का भला करते रहूं क्या? गांव वालों के लिए भी तो कुछ सोचना है ना, इसलिए ले रही हूँ जमीन यहाँ पे। चल। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा सुन, यहाँ पे ना स्कूल बनवा रही हूँ मैं गरीब बच्चों के लिए, तो भंडारा है परसों, आना है तुझे, गोपी को भी लेके आना। हाँ दीदी ठीक है। बिल्कुल। चल खुश रह। चल पहलवान। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, राम की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी। अरे राधा, तू क्यों उस चिरकुट के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? देखो गोपाल बाबू, हमारी शादी हुई उनसे, वो हमारे पति है। और हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके खिलाफ नहीं सोच सकती ये सब बातें। अरे राधा, एक कबाड़ी वाला क्या जाने हीरे की कदर। मेरी बात मान, हम जौहरी हैं और हीरे की कदर जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता। गोपाल बाबू, पूरा गांव जानता है कि आपका परिवार कितना बड़ा जौहरी है। सुंदर औरत देखी ना कि पीछे लग जाते हैं। छोड़ो रास्ता हमारा। सुन, गोपाल ठाकुर को इनकार पसंद नहीं है। और आज देख मौसम कितना रंगीन है, और साथ में तू भी रंगीन है। मेरी बात मान, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, समझी? देखो गोपाल बाबू, हम रात दिन मेहनत करके आपका कर्जा चुका देंगे, पर ऐसे आप मुझे छेड़ा मत करो। देख, रात दिन मेहनत करने से बढ़िया है ना कि बस एक रात मेहनत कर ले। चल 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 गोपाल बाबू, छोड़ो छोड़ो मुझे। गोपाल बाबू चल। छोड़ दो बस गोपाल तेरा बाबू, सारा कर्जा उतर मुझे छोड़ दो गोपाल बाबू, छोड़ दो मुझे, वरना मैं बहुत जोर चिल्लाऊंगी। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे चिल्लाने से ये गांव आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव गोपाल ठाकुर के कर्जे में दबा हुआ है, समझी? चल चल, छोड़ो, बचाओ, देख तो बचाओ। तुझे कौन बचाता है। चल छोड़ो गोपाल बाबू, बचाओ। देख पहलवान, हाँ दीदी। पंडित जी ने मुहूर्त का समय तो दे दिया, अब बस हमें तैयारी करनी है। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ दीदी। चल। दीदी कोई मुसीबत में है, आवाज आ रही। लग रहा है पहलवान कोई तो मुसीबत में है। चल तो। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। पहलवान चल तो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, कुत्ते, कमीने। आज तुझे इस ठाकुर से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ मुझे, बचाओ। ओए, कौन है बे तू, जिसने गोपाल ठाकुर के हाथ लगाया? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, ढक्कन। ओए किन्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर पे हाथ उठाया? आज किन्नरों का इतिहास ही मिटा दूंगा। दीदी, दीदी से छोड़ दो, ये हमारे गांव का प्रधान है, और गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि इससे मुंह लगे। बेटा, बदमाशी और चौधरीगिरी कितनी भी तेज हो ना, ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आज इसकी बदमाशी और जमींदारी इसके पिछवाड़े में घुसेड़ के ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि पूरा खानदान भी अगर निकालना चाहे ना तो उस ढक्कन को निकाल नहीं पाएगा। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, बहुत चर्बी चढ़ी है, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। इज्जत क्यों उठेगा तू?
इज्जत लूटेगा, लूट, इज्जत लूटेगा, ले लूट, लूट अब, लूट। इसके पति ने मुझसे कर्जा लिया है। तो कर्जा लिया तो क्या, इसकी बीबी की इज्जत लूट कर तू कर्जा वसूलेगा? बोलना, इज्जत लूट के पैसा वसूलेगा तू? बोलना, बोला। अरे चिंगारी, तूने अच्छा नहीं किया, तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। मैं तुझे देख लूंगा। अरे जा, अपने बाप से बोल दियो कि इज्जत लूटने आया था और इज्जत लूटवा के जा रहा है। चल निकल। मैं तुझे देख लूंगा चिंगारी, तेरा अस्तित्व मिटा दूं इस दुनिया से, समझी? याद रखना, मैं एक बार फिर आऊंगा। तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। चल निकल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत तो बचा ली, पर ये इसका बदला पूरे गांव वालों से लेगा। बेटा तू चिंता मत कर, चिंगारी किसी को डोज नहीं देती, ओवरडोज देती, ओवरडोज। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा ना तो चिंगारी का ये रौद्र रूप देख के सोचेगा भी नहीं ऐसी करने के लिए। और इसके बाप के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, ये साली चौधरी पंथी खत्म हो जाएगी उसकी। चल बेटा मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। आज इसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। हाँ दीदी चलो। तो कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कैसे लगा आने में? इतना समय कैसे लगा तुम्हें आने में? अच्छा ये बताओ सूरज, तुमने मुझे बुलाया क्यों? और तुम्हें पता है ना कि मैं गांव की नजरों से कैसे बच बचा के आई हूँ। समझ सकता हूँ यार, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी याद आती है ना। लेकिन सूरज, ऐसे रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। अच्छा पहलवान, हाँ दीदी। तो ये माजरा है इस लड़की का। हाँ दीदी। क्या ठीक नहीं है? मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ। शादी हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे मैं ही करता हूँ ना। पर सूरज, अब ये ठीक नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। वाह वाह वाह। रुक, खड़ा रहे यहाँ पे, खड़ा रहे। बहुत नाम रोशन कर रही है तू अपने माँ बाप का। शास्त्री जी की बेटी है ना तू? तेरी तो 1 महीने पहले शादी हुई ना? 1 महीने पहले शादी हुई तेरे दीनदयाल जी के यहाँ पे। जी है? ये कौन है? दीदी, इसका नाम सूरज है। सूरज? जल्दी बता क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना तेरा सूरज डुबा दूंगी मैं। कुछ नहीं दीदी, मैं इससे मिलने आया था। मिलने आया था? इस वीरान खेत में क्या कर रहा है तू? दीदी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? इसके मांग में सिंदूर दिख रहा तू? जल्दी बता क्या माजरा है दोनों का, वरना चिल्ला के ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और तुम दोनों की इज्जत का फालूदा बनवा दूंगी मैं। जल्दी बता क्या सीन है तुम लोगों का। नहीं दीदी, आप किसी से कुछ मत कहो, मैं आपको सच बताती हूँ। दीदी, मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दिए। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूँ दीदी। दीदी, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इससे छुप छुप के मिलती हूँ। हाँ दीदी ये सच कह रही है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी किसी और के साथ करा दी। अच्छा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब तेरा प्यार उमड़ रहा है, हैं? जब बगावत करनी थी ना तो शादी से पहले करते। अब ये किसी और की हो चुकी है, किसी और के घर की इज्जत है, ये किसी और की बीवी है ये। इसके ऊपर ना बहुत सारे लांछन लग सकते हैं ऐसी हरकतों पे। और तू बेटा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख, समझी? तू भी जा कहीं और शादी कर, कहीं और सेटल। तू ऐसी चीजों को मंजूरी ना चिंगारी बिल्कुल नहीं देती है।
और ऐसी हरकतें करके तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? हैं? कब तक मिलोगे छुप छुप के? कब तक? दीदी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना तो मत रहो, लेकिन अब ये किसी और घर की इज्जत है और चिंगारी इस चीज की मंजूरी ना कभी किसी को दी है और ना कभी किसी को देगी। दीदी ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है लेकिन। अच्छा तो क्या करेगा अब? लेके भागेगा इसको? लेके भागना। देख जितना समझा रही हूं ना, चुपचाप शांति से समझ, मेरे गुस्से को हवा मत दे, वरना अगर मैंने हल्ला करके गांव वालों को बुला दिया ना, तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारेंगे, समझे? और तू बेटा, जब किसी और घर की इज्जत बन चुकी है ना, तो अपने पति के साथ ना बहुत ही लॉयल तरीके से रहे, ऐसे दोगलेपंती मत कर, समझी? कल को तेरा पति भी छुप छुप के अगर किसी और से मिलने लग जाए, क्या करेगी तू? तब जो जानेगी तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा इस बारे में? देख बेटा, तेरा नाम सीता है ना, तो सीता नाम की मर्यादा को भी बरकरार रख। जिस तरीके से सीता जी लंका में रह के भी ने अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने दी, दाग नहीं लगने दी, तो उस तरीके से तू कर। अरे कम से कम सीता नहीं बन सकती तो नाम की मर्यादा को तो रख सकती है तू। आज की बात से अगर मैंने देख लिया तुम दोनों को इस तरीके से, याद रखना सबसे पहले मैं ही बांध के मारूंगा तुम लोगों को और कहीं का नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, समझे? और तू किसका बेटा? तू नाम बता, अपने बाप का नाम बता। तू शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा है ना? जी। बेटा शर्मा जी को ना बोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पहली और आखिरी दफा तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, इस तरीके से हरकत दिख गई ना तो किसी भी कोने में जाके मिलोगे ना, चिंगारी वहां पे तुम्हें सामने नजर आएगी। जी दीदी। चल निकल यहाँ से, निकल वापसी जा, और तू अपने घर जा। आए हैं प्यार करने, शादी होने के बाद किसी और से मिलना है, प्यार करना है। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। और आप सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने मंगलसूत्र और अपने सिंदूर की लाज रखना चाहिए था और अपने माँ बाप की इज्जत का। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल घर जा अपने, तू चल जा अपने गांव जा। पहलवान, हाँ दीदी। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत मिट्टी मिला देते। देख मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्यार करो, लेकिन पता क्या होता है, गलत समय पे गलत तरीके से प्यार ना, ये बहुत ही गलत होता है। और देखना, अगर ये लोग शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो शायद मैं इन दोनों की शादी करवा भी देती, लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है चिंगारी का। चल। सही कह रहे हो दीदी, चलो। नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेती हो? सब बताऊंगी, पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? दीदी तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना
तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे गजकामनी जी, तनिक धीरे। चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे। और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लग गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेंज को हम देख लेंगे। फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो। तो वो जनता चिंगारी के पास आती है। तो क्या इसलिए एफआईआर कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो। जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है। ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजकामनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजकामनी। सर एक मिनट, वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे, हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं, ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना, और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है। तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, चिंगारी से किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलेगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं, आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। पहलवान,
हाथ से। ये लड़की इतनी उदास क्यों बैठी है यहाँ पे? छोड़ दीदी, किसी का इंतजार कर रही होगी। नहीं पहलवान, मेरा दिल बोल रहा है किसी न किसी मुसीबत में है ये। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, हम औरतों की किस्मत में आंसू के सिवा और है ही क्या। घुट घुट कर जीते रहो, किसी से कुछ मत बोलो तो सब ठीक है। अगर मुंह खोला तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है, ताने मिलते हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, रोने वाले को दुनिया रुलाती है, इसलिए मुसीबतों का ना सामना करना सीखो। दीदी, मैं अपना ससुराल छोड़ कर आ गई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सास मुझे ताने मारती है, जलील करती है, बहुत परेशान करती है। जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया, वो तक मुझे अपना नहीं मानता। तो कैसे रहूं उस घर में, आप भी बताओ। इसलिए ससुराल छोड़कर आ गई। तो बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने माँ बाप के घर। दीदी, हम बेटियों का घर ही कहाँ होता है। पैदा होते ही तो हमको ये बोल दिया जाता है कि तुझे पराये घर जाना है, और शादी करके जिस घर में आते हैं वहां भी बोल दिया जाता है कि पराये घर से आई है। तो आप ही बताइए, हमारा घर कौन सा हुआ? बड़ी घटिया रिवाज है हमारे समाज की। सही कह रहा पहलवान, घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तो हमारी बेटियां झुलसती जा रही हैं। जी दीदी, मायके से ये कहकर भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए ससुराल से वापस मत आना, और ससुराल वाले जीने नहीं देते। कहते हैं कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वही तो दीदी, अगर पति जरा भी साथ देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देती, चाहे सुख मिलता या दुख मिलता। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। सत्यम, क्या काम वाली हटा दी है? क्यों, तेरी हड्डियों में जंग लग गया है क्या? अब से कोई नौकरानी नहीं आएगी काम करने के लिए, सारा काम तुझे ही करना है। और मम्मी पापा भी तीरथ जाने से पहले यही बोल कर गए हैं कि अब से घर का सारा काम बहू करेगी। क्या हुआ, घबरा गई काम का नाम सुन के? काम करने से कौन घबराता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे। देख शीतल, मम्मी पापा ने मुझे सच बता दिया है कि तू उनको जरा भी पसंद नहीं है। सत्यम, मम्मी पापा की छोड़ो, तुम अपने दिल की बात बताओ। जिंदगी मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अगर समाज और रिश्तेदारों का डर ना होता ना, तो तुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ। तो सत्यम, क्या मुझे इस घर में जूती की नोक पे रहना पड़ेगा? हाँ, यही समझ ले। और वैसे भी तेरा अब कोई और ठिकाना नहीं है। भूल गई तेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त क्या कहा था कि अब तेरा जो कुछ भी है ससुराल ही है। वहां से तेरी डोली उठी है तो अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी, और ना तो ऐसे रूठ के अपने घर वापस जाएगी। तो इसलिए चुपचाप अपना काम कर। दीदी, देखो मुझे, देखो, मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक बहन, एक बेटी और किसी की बीवी आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिसे चारों तरफ अपने दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चली गई तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे कि शीतल अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। बेटा,
तू सही कह रही है बेटा। सदियों पहले बने रीति रिवाज और परंपराएं हमारी बहन बेटियों खुशियों गला घोट रहे हैं। अरे माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अरे एक समय था जब बच्चे ना माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। शक्ति स्वरूप नारी को इतना कमजोर बना दिया गया ना कि बिना किसी सहारे के वो जमाने में रह ही नहीं सकती। अरे दुनिया वालों, अपनी बेटियों को गाय नहीं शेरनी बनाओ, शेरनी, ताकि कोई गीदड़ तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख पाए। और बेटा तू बोलना तो तेरे ससुराल वालों का बैंड बजा दूं मैं, और तेरे माँ बाप के बंद दिमाग के ढक्कनों खोल दूं। तू बोल मेरे को, बोल। अरे ना जाने कितने मंद बुद्धि लोगों ने बेटियों के लिए ऐसी नसीहतें, ऐसे जुमले बना डाले कि सदियों पुरानी चली आ रीति रिवाज की आग में बेटियां झुलसती जा रही हैं। अरे उनके संस्कार की तलवार ही उनकी खुशियों की डोर को काट रहे हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि बेटी तुम्हारी डोली उठी है मायके से, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। अरे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाता कि बेटी जब तक मान सम्मान इज्जत तुम्हें ससुराल में मिलता रहेगा ना, तुम खुशी से रहना। जिस दिन तुम्हारे मान सम्मान इज्जत पे तनिक से भी आंच आई ना, ससुराल को ठोकर मार देना और वापसी मायके चले आना, क्योंकि मायका जिंदा है तुम्हारा अभी तक। नहीं दीदी, अब बस, अब ना तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके जाऊंगी। कुछ बन के दिखाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगी, और इस समाज को वो मिसाल बन के दिखाऊंगी। जो बेटियां कभी गाय हुआ करती थी, आज वो शेरनियां बन गई है, शेरनियां। शाबाश बेटा, शाबाश। तो चल मेरे साथ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये चिंगारी तेरा हर कदम पे साथ देगी। चल मेरे साथ, पहलवान बैग ले ले, चल। दीदी कॉफी कितनी अच्छी है। सही कहा। लास्ट टाइम अच्छी नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बनाई इसने। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांशी। कंग्रेचुलेशन टू यू टू प्रकाश। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। ये लो। ये बात तो सच है, भगवान भोलेनाथ की हमारे ऊपर सच में बहुत कृपा है। हाँ यार, और प्रियांशी मैं आज बहुत खुश हूँ यार। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो फिर डिनर में क्या मिल रहा है आज? आज डिनर में आपकी फेवरेट डिश, बेडरूम में, वो भी कैंडल के साथ। अच्छा, तो यानी बेडरूम में कैंडल लाइट डिनर के बाद कैंडल लाइट में बदमाश। अरे इसमें बदमाश की क्या बात है यार, तुम मेरी बीवी हो। यही पिटोगे या घर जाके पिटोगे? नहीं यहाँ नहीं यार, सब लोग देखेंगे, घर पीट लेना। अच्छा अभी खा लेते हैं फिर हम। चलो नाश्ता कर लो जल्दी से, जब घर जाके डिनर भी बनाना है। माफ करना, मैं आप दोनों के बीच में खलल पैदा करने के लिए आ गई। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए, समोसा खाएंगे आप? नहीं शुक्रिया, मैंने अभी कॉफी पिया है। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और एक बात पूछूं मैं आप लोगों से? जी दीदी। भोलेनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग ये सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं? हाँ बताइए, आपको कैसी खुशी मिल गई? कुछ भी हो दीदी, भोलेनाथ है बड़े कमाल के। आज भोलेनाथ ने कमाल ही कर दी। हाँ, भोलेनाथ ने आज हमारी झोली खुशियों से भर दी। अरे तो अपनी खुशियों में हमें भी शामिल कर लो, ये बता के भोलेनाथ ने क्या किया है। एक्चुअली ना मैं भी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब भोलेनाथ का नाम सुनी तो मैं खुद ही अपने आप ही खींची चली आई। बताइए ना, ऐसी क्या खुशी दे दी भगवान ने आपको? दरअसल बात ये है कि हमारी शादी को 5 साल से भी ऊपर हो गई, लेकिन हमारे माँ बाप दादा दादी नहीं बन पाए। और मेरी सास तो मेरे ऊपर तानों की बरसात करती रहती थी, वो भी मूसलाधार। तो फिर इस गम की खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग? अरे नहीं दीदी, असल में हमारी खुशी का कारण कुछ और है। अच्छा। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ बताइए ना। एक्चुअली दीदी, जब हम लोग 5 सालों से माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने और इसने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हमारी किस्मत में माँ बाप बनना नहीं था। शायद भगवान भोलेनाथ ही नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। पिछले 6 महीने से धक्के खा रहे थे हम, और आखिरकार आज भोलेनाथ की कृपा से हमारी जो अडॉप्शन की रिक्वेस्ट थी वो मंजूर हो गई, और बस उसी की हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आए हैं और उसी का सेलिब्रेशन करेंगे। और एक मजे की बात बताऊं, 4-5 दिन बाद इन्हें पापा
और मुझे माँ बोलने वाली हमारे घर आ जाएगी, और ये सब सिर्फ भोलेनाथ की वजह से है। जी बिल्कुल। सीने में कितना दर्द छुपा के बैठे हैं दोनों, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल होगा इन दोनों का, जो इतना बड़ा दर्द हंसते हंसते झेल रहे हैं। चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं है। हे भगवान, हमेशा खुशियां ही देना इनको, खुशियां। चिंगारी जी, चिंगारी जी, अरे कहाँ खो गई आप? और हाँ एक बात, जब हमारी बच्ची हमारे घर आ जाएगी ना, तो आपको हमारे घर बधाई देने आना पड़ेगा, पूरी मंडली के साथ, नाच गाना भी करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने नाच गाना छोड़ दिया है, मैं कहीं भी नाच गाना करती नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों की खुशियां देख के ना मेरा मन बिल्कुल कर रहा है कि चिंगारी तू पहले जैसी बन जा। और मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी मंडली के साथ आऊंगे, जिस दिन आप लोग बच्ची लेके आएंगे ना घर पे, बधाई गीत भी गाऊंगे और नाचूंगी भी और आप लोगों को नचाऊंगी भी। मैंने तो ढोलक बजाना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की खुशी में बजाऊंगा अब। आज वैसे दो दो शुभ काम हो गए, एक तो हमें इतनी अच्छी गुड न्यूज मिल गई और चिंगारी जी मिल गई। हाँ ये तो है, मतलब बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसे दरिया दिल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान दिखाना है, आंखों से करुणा के आंसू हैं लेकिन फिर भी बाहर खुशहाल दिखाना है। ये सबके बस की बात नहीं है बेटा। चिंगारी तुम लोगों को दिल से प्रणाम करती है और तुम्हारे जज्बे को बहुत सलाम करती है। हाँ, आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ना गमों की परछाई तुम्हें छू भी ना सके और जीवन तुम्हारा हमेशा खुशहाल रहे। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारी नन्ही मुन्नी बच्ची को भी यहीं से ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। तुम दोनों ने जो काम किया ना बेटा, ये सबके बस की बात नहीं है। तुम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। अरे कोई जब गोद लेने जाता है ना तो लड़का देखता है कि अरे किसी लड़के को ही लेके आते हैं, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए ना एक लड़की को लेके आए हो, क्योंकि लड़कियां ना बहुत सौभाग्य से आती हैं। अरे लड़के तो लोग कहते हैं झाड़ फूट से आते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से घर में आती हैं। हमेशा खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है दीदी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा तुम दोनों बनी रहे और मैं जरूर रहूंगी। और दीदी एक बात कहूँ, आज आपका आशीर्वाद मिल गया तो लग रहा है साक्षात भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उनका रूप ही अर्धनारीश्वर रूप है। शुक्रिया दीदी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो। चल ले बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही हो पैसे? अरे बेटा महीना पूरा होता रहेगा, तुरंत ये पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार पहली बार देखा। सही कह रहा है पहलवान। और बेटा तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे नाज है तेरे ऊपर और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है फिर स्कूल जाती। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी।
मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान, हाँ दीदी। देख, सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा अच्छा, और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी, इतना में हो जाएगा, मेरी मेहनत क्या है ना ये। चलो ठीक है, बता दिया ना फिर भी। ठीक। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो, बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूँ सर टाइम पे आने को। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ, स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी। लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है। लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ, माँ, सॉरी नमस्ते। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता, चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारी इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। तो पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तू इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों पर छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे। मैं देखना चाहती हूँ तू खुश हो रही है, क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा, तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची, तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी, आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा।
धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा। धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ चल पलवान। चिंगारे चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और चिंगारे किन्नर कई मजबूर लाचार पे अत्याचार करने वालों को टांगों पे चलने लग नहीं छोड़ती। बता क्यों मार रहा था इसको, बोल। दीदी मेरे ही सामने मेरे पति को मार रहे हैं, पुलिस वाले आए तो कुछ भी करेंगे। ए, शुक्र माना आज मंगलवार है, जो तो तेरे पति के ऊपर इतने केस ठोकता इसे जिंदगी भर नहीं निकाल सकता कोई। तेरी पुलिस की कर्मी चिंगारी निकालेगी, समझा? दिलावर सिंह नाम है मेरा। मैंने कहा ना तुझे कि मेरे फट्टे में टांग मत अड़ा और ये धंधा खत्म कर दे। तो सिखा कहाँ चलना है? सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ देखो बात। ओए रुक, नीचे उतर। अबे दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या तू? सॉरी सर। क्या सॉरी? गलती हो गई सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। कैसे चला रहा है बाइक? सर वो बातों में व्यस्त था। सर अब मार क्यों रहे हैं? सॉरी बोला तो उन्होंने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना। हाँ भाई, दिखाई नहीं देता तुझे? सर सॉरी बोल तो रहा हूँ सर। जवान लड़ा रहा है वो भी पुलिस वाले से। सर हम आम आदमी है ना, इसलिए आप हाथ उठा रहे हो, और मेरे सामने आप मेरे ही पति के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कहाँ की इंसाफी है? देखो मैडम, मैं से तभी सिखा रहा हूँ कि किस तरह बाइक चलानी चाहिए। अगर बाइक में लग जाती तो आप लोग पुलिस पे ब्लेम करते ना। तो सर ऐसे मार के हो जाती है गलती, किसी से भी गलती हो जाती है, आपसे भी तो गलती होती होगी कभी ना कभी। सिखा छोड़ो, पुलिस वाले को मुंह नहीं लगते हैं, चलो चलते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों का ना पूरी रात हवाला तो मैं बंद करूंगा, तब पता चलेगा, समझा? ओए कॉलर छोड़, क्यों मार रहा है इसको? कौन है तू? चिंगारे चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और सरकार ने तुझे ये वर्दी इसलिए नहीं दी ताकि मजबूर लाचार पे तो अत्याचार करे। आज तेरी वर्दी उतारने का साथ साथ तेरी खाल भी उतारेगी चिंगारी है। सुन, दिलावर का दूसरा नाम कानून है। इतने केस ठोकूंगा ना कि जिंदगी भर अंदर ही पड़ी रहेगी, समझ गई? तेरे जैसे कानून बाजों कानून सिखाती है चिंगारी। और ये बता, कानून की कौन सी किताब में ये लिखा है कि किसी शरीफ आदमी को बीच बजा तो बेइज्जत करे, अपनी वर्दी का धौंस दिखाए, उसे उसकी बीवी के सामने मारे? बोलना, कहाँ लिखा है? ओ, बहुत ऐठन भरी है ना तेरे अंदर, सारे नट बोल्ट ढीले कर दूंगा तेरे। चिंगारी का नाम में ऐठन है बेटा, और चिंगारी का नट बोल्ट टाइट करते करते ना तेरा ग्रेस ऑयल खत्म हो जाएगा, समझा? दीदी छोड़ो, क्यों इनके मुंह लग रही हो आप? हाँ दीदी, वर्दी पहनते ही ना ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते और खुद को भगवान समझने लगते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, चिंगारी इंसानियत किताब ले घूमती है, और किसको कितनी इंसानियत सिखानी है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। ओ, चिंगारी होगी अपने घर को, समझ गई ना? अभी तक तेरा पाला ना लल्लू पंजू पुलिस वालों से पड़ा होगा। दिलावर सिंह नाम है मेरा। तेरी वो हालत टाइट करूंगा ना कि तू ताली बजाना भूल जाएगी। दीदी ये दरोगा ज्यादा ही नहीं कुछ बोल रहा। सही कह रहा है पहलवान, ये मुझे ताली बजाना भुलवाएगा। एक काम कर, तेरा फोन दे तो मुझे, फोन दे। हेलो, राम राम सर, चिंगारी बोल रही हूँ मैं। अरे राम 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 राम। चिंगारी, कैसे आज हमारी याद आ गई तुम्हें? और तुम तो हमारे ऑफिस पे आने को बोल के गई थी, आई नहीं। बिल्कुल आऊंगी सर, बिल्कुल आऊंगी। एक दिलावर सिंह पुलिस वाला कुछ ज्यादा ही कानूनबाजी दिखा रहा है बीच बाजार में, जरा इससे बात करिए तो। ले बात कर, करना बात, वही सिखाएंगे तुझे कानून। ले बात कर। हेलो, हाँ भाई, क्या है मैटर ये? जैन सर। जैन जैन क्यों परेशान कर रखा है? और चिंगारी जी जो बोल रही है ना, उनकी बात को मान दो, समझे? नहीं तो वर्दी उतरने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ सर, मैं समझ गया सर, बिल्कुल सर। जी सर। चिंगारी दीदी, आप मुझे पहले ही बता देते कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। क्यों, उतर गई वर्दी गर्मी? अब नहीं दिखाएगा हेकड़ी? दिखा ना। सॉरी चिंगारी दीदी। और भाई, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है ना। 1 मिनट में तेरी वर्दी के साथ तेरी खाल भी उतार सकती थी मैं। आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना कि तू अपनी वर्दी की धौंस किसी ऐसे मासूम इंसान पे निकाल रहा है, छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझा? चल निकल यहाँ से। मैं वादा करता हूँ दीदी, आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चल जाइए आप लोग। चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होती ना तो ना जाने ये पुलिस वाला हमें थाने में ले जाके क्या ही करता। चिंता मत करो, चिंगारी के रहते ना
किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। जाओ आप लोग घर जाओ। थैंक यू। चल पहलवान। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे
म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं।
सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों का पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।